हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12। आपके चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये हीरोन्स का क्या मतलब होता है? बॉलीवुड का हीरो? अरे नहीं नहीं, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा मतलब करना पड़ेगा। ये आप ऐसे मत समझिए कि हीरोइन से मतलब कोई हीरोगिरी वाला काम है। आपको हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है, और वो भी किस में करना है? ट्रायंगल का एरिया निकालने में। अरे अब ये क्या मुसीबत आ गई? नहीं, पहले तो हम ट्रायंगल्स के बारे में जितना जानते थे वो इतना होता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। जितना भी आपको नॉलेज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। फॉर्मूला होता था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बात खत्म हो जाती थी। और एक ट्रायंगल हमें इतना पता था कि हम क्या करते थे, यहां पे ऐसे करके ट्रायंगल बनाते थे, यहां पे 90 डिग्री, और ये आपका बेस हो जाता था, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। और आपका हाइपोटेन्यूज क्या होता था? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इसी चीज को हम बोल देते थे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ऐसे होता था। आज तक आपने क्या किया? ऐसे इन ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा और इस तरीके से आपने क्या किया? एरिया निकाला। लेकिन इस बार उन्होंने चैप्टर का नाम ही क्या रख दिया? हीरोन्स फॉर्मूला। यानी कि आपको हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। और हालांकि इस टाइम इन्होंने इस चैप्टर में इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि आपका ना तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ना ही ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आखिरकार ये हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है? तो हम बिल्कुल ही स्मूथली तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल रिलीफ होकर बैठ जाइए। इतना सिंपल सा चैप्टर है स्टूडेंट्स। ये जितना आपको नॉलेज था वो सारा मैंने बोर्ड पे लिख दिया, और जिनको नहीं भी था उनको भी कुछ पता चल गया कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी लाइफ में बनी हुई है। नहीं, चलो अब देखिए बेटा, मैंने आपकी क्या किया, एक बुक में से एग्जाम्पल लिया है। जैसे मान लीजिए आप एक ट्रायंगल, ये आपकी ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें से एक की साइड कितनी दी गई है? 50 मीटर दी गई है, और ये आपकी क्या दी गई है? 80 मीटर दी गई है, और ये साइड दी गई है आपकी 120 मीटर दी गई है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, आप इसको नेम दे लीजिए ABC करके, मैं दे लेती हूं। आपकी मर्जी, आप यहां से शुरू हुए, इसको A दें, इसको B दें, C दें, डज नॉट मैटर। आप इसको A लिख दो, मेरे को मन किया मैंने इसको B लिख दिया, इसको C, ये ऐसे करके कर दिया। अब मैं इसको ABC ही क्यों लिख रही हूं, ये भी आपको पता चल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूं कि हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। अब ऐसे ट्रायंगल्स में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाना इम्पॉसिबल था, और जो आपका पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल थी। कैसे? बीच में कोई परपेंडिकुलर ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बीच में मैं परपेंडिकुलर लगा दूं तो तब आप जाके इतना इतना भी पाइथागोरस लगा सकते हो और इतना इतना भी लगा सकते हो। लेकिन इसको जो आपका हीरोन्स फॉर्मूला है, इसको डेरिवेट किया गया था इन मेथडों से। चलो खैर, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ मैं इतना बता देती हूँ कि हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। आज बेसिक इंट्रोडक्शन होगी। अरे आप समझो तो सही, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन अच्छे से देख ली, क्वेश्चंस तो आप मुझे भी नहीं करने दोगे, आप बोलोगे हम खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, अब थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा कि जो मैंने A B C लिखा है, पक्का A की जगह हम 50 फिल कर देंगे, B की जगह हम 120 फिल कर देंगे, और C की जगह हम 80 फिल कर देंगे, तभी शायद मैंने ABC नाम दिए होंगे। लेकिन ये S क्या है? अब आप सोच रहे हैं ये S क्या है? तो बेटा S देखिए क्या होता है। पहले तो मुझे बताइए, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, तो मैंने इसका नाम दिया, इसको दिया था 50 मीटर, इसको 120 मीटर, और इसको 80 मीटर। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका पेरीमीटर क्या है? तो बेटा ये सारा क्या है? पेरीमीटर ही तो है। पेरीमीटर क्या होता है? 50 प्लस 80 प्लस 120। पेरीमीटर क्या हुआ? ये सारा टोटल क्या हुआ? ये आपका पेरीमीटर ही तो हुआ। मैं 110% श्योर हूं कि अभी भी 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको पेरीमीटर और एरिया के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता वो चोरी से देख लें, क्या पता चल रहा है आपको पता है, जो नहीं पता है और नहीं भी पता इसमें भी कोई बुराई नहीं है।
देखो ये ट्रायंगल है, पेरीमीटर ये हो गया, और एरिया होगा वो क्या है, ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है, एरिया, और पेरीमीटर क्या होता है, ये साइड वाला। ठीक है, अब देखो मैं इसको इरेज कर देती हूं, ये तो जस्ट ऐसे समझने के लिए था। अब ये पेरीमीटर हो गया बेटा, जो एस होता है इसका मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर का हाफ कैसे होगा, यानी कि पेरीमीटर अगर मेरा ए प्लस बी प्लस सी है तो मेरा सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इस सभी का हाफ। सेमी मतलब उसका हाफ, तो ये आ गया मेरा सेमी पेरीमीटर। ठीक है बेटा, और इसको मैं डिनोट कर रही थी किससे, एस से। अब देखो ए कितना 50, बी कितना मेरा 120, सी कितना मेरा 80 अपॉन 2। अब देखिए 50, 80, 120, 0, 8 9 10 5 15, ये कितना आ गया 250, यानी कि 250 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आगे 2 2 का 4, 2 5 जा 10, यानी कि जो आपका एस आया बेटा वो कितना आ गया 125 आ गया। यानी कि आपका जो एस आया बेटा वो कितना आ गया 125 आ गया। चलो हो गया हमारा काम, एस की जगह आप 125 पुट कर लेंगे, यानी कि जहां जहां पे एस है वहां वहां पे आप क्या पुट करेंगे 125 पुट कर लेंगे, और जहां जहां पे ए बी सी है वहां वहां पे आप ए बी सी की वैल्यूज को पुट कर लेंगे। ऊपर स्क्वायर रूट है, 10th 9th में पहुंच गए हैं, इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये स्क्वायर रूट का क्या मतलब है। और अगर नहीं भी पता तो यहाँ पे आप मेरी चोरी चोरी वीडियोस भी देख लें, किसी को क्या पता चल रहा है, सब कुछ ही बताऊंगी, बेस से बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये स्टूडेंट्स लॉकडाउन वाले तो हैं, नहीं हुई अच्छे से स्टडी। ठीक है, अब देखो बेस क्लियर नहीं ना होगा बेटा। अब देखो एस कितना आ गया आपका 125, तो मैं यहां पे लिख लेती हूं एस कितना है आपका 125। मैं इसको इरेज कर देती हूं, आपको पता चल गया, इसको नोट कर लिया होगा आपने, आपको पता चल गया मैंने सेमी पेरीमीटर कैसे निकाला बच्चों। ठीक है जी, अब देखिए एस की जगह मैं क्या लिखूंगी 125। अब क्या 125 बेटा, ए कितना है यहां पे लिख ही लीजिए, ए कितना है 50 मीटर, बी कितना है 120 मीटर, सी कितना है 80 मीटर। चलो फटाफट से वैल्यूज पुट करते जाइए, और एस कितना आपका 125 मीटर। अब देखो ए कितना है 125 माइनस 50, दूसरा 125 माइनस 120, अब तीसरा क्या है 125 माइनस 80। ठीक है जी, अब देखो ये क्या 125, अब 125 में से 50 गए, 5 में से 0 गए, 5 12 में से 5 गए 7, यहां पे कितना आ गया 75। ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने का इतना मजा आएगा। अब देखो 125 में से 120 के 5 0, यानी कि यहां पे कितना आ गया 5। अब 125 में से 80 गए, यानी कि ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 45, यहां पे आ गया 45। चलो अब यहां से इतना इतना तो आपको पता चल गया, अब इसको कैसे सॉल्व करें। अब यहां की कैलकुलेशन आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है, वैसे तो मुझे एक सेकंड के लिए भी इग्नोर नहीं करना, लेकिन यहां पे आप ध्यान से देखें। ठीक है, अब देखो 125 है, ये आपका 125 है, ये क्या 5 5 2 जा 10, 2 बचे, 5 5 जा 25। अब 5 5 का बेटा 25, और 5 1 जा 5, यानी कि 125 मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है आपका 125 आ रहा है। तो बेटा यहां पे लिख दीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या लिख सकते हैं यस या नो? क्या आप 125 को 3 बार 5 आ रहा है, 3 बार आप 125 की जगह इतना लिख सकते हैं? मैंने क्या किया 125 के फैक्टर निकाल लिए। आगे देखिए 75 है, अब 75 का करते हैं, ये आ गया आपका 75, 5 15 का 75, 5 3 का 15, 3 3 1, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 3 क्या बन रहा है आपका 75। तो यहां पे लिख लीजिए 5
इंटू 5 इंटू 3। अब देखो ये क्या है, 5 यहां पे रहने दीजिए 5। अब 45 वैसे तो सिंपल है, लेकिन 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, यानी कि ये 5 ऑलरेडी था। अब 45, अब 5 के तो नहीं ना कुछ फैक्टर, नहीं तो कहीं महानुभाव 5 के भी ढूंढ रहे हो। अब 5 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, अब आपको क्या करना है, दो दो के पेयर्स उठाने हैं और जिन दो दो के पेयर्स बन रहे हैं उसको बाहर उठाते जाना है। जैसे देखो ये 2 5 है ना, तो इसका एक मानना है इसको, ये आपने पढ़े होंगे एचसीएफ। अब ये 2 5 है, इसको भी एक मानना है। तो ये जो जो पेयर्स में है उसको बाहर लेते आना है, ठीक है। ये एक पेयर्स है, 2, इसको भी बाहर ले लिया। अब बाकी सारा अंदर ही रहने वाला है। आपको कहां लेके आना है, बाहर कहां, मतलब फौरन में नहीं भेज देना, आपको स्क्वायर रूट के बाहर लेकर आना है, ठीक है ना। अब देखो 3 क्या है, ये 2 बार 3 है, तो एक बार 3 भी बाहर निकाल लीजिए। जाने की पेयर्स में है क्या क्या नहीं, एक तो 3 आपका पेयर में नहीं है और एक ये 5 बच गया, तो इसको अंदर लिख लीजिए। अब देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा देखो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, यानी कि 25 को मैं क्या कर लेती हूँ 15 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 12, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 5 7 3, यानी कि 375 अंडरूट क्या है, 3 5 जा 15। अब ये सारा मीटर में है और आपको निकालना क्या था, एरिया तो निकालना था किसका, ट्रायंगल का, और एरिया हमेशा किस में आता है, मीटर स्क्वायर में। तो यहां पे क्या लिख दोगे बेटा, मीटर स्क्वायर। देखो आपने क्वेश्चन कर डाला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो आपने ही कर दिया। देखा इजी था ना। क्या किया आपने, सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला याद रखना है, स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ब्रैकेट क्लोज करके आपको सेमी पेरीमीटर कैसे निकालना है, पेरीमीटर का हाफ करके। आपको नीचे की कैलकुलेशन भी मैंने इतनी इजी बना दी। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी 12th चैप्टर की इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आप मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं इस बात की गारंटी देती हूं कि जो बच्चे मैथ को क्रैम करते थे वो क्रैम करना भूल जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। देखो अभी भी तो आपने क्वेश्चन किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बस इसी तरीके से आपको किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन अच्छे से रीड करनी पड़ेगी। अगर आपके इंट्रोडक्शन बेसिस क्लियर नहीं होंगे, आप चैप्टर में जितना मर्जी मत्था मार लें, आपका कुछ नहीं बनेगा। तो इसीलिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके रिलेटेड इंट्रोडक्शन करें, क्वेश्चंस सॉल्व करें, आपके क्वेश्चन में एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको सॉल्व करें, ठीक है। तो आज तो मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दी है, डेमो दी है कि डरिएगा मत, ये हीरोन्स फॉर्मूला सच में हीरो की तरह है। ओके अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।